मैं डॉक्टर NS लीलारे। आज हम स्टडी करेंगे कि क्या है सुपेरियर गुड्स, श्रेष्ठ वस्तुएं, क्या है इन्फेरियर गुड्स, निकृष्ट वस्तुएं, और क्या है गिफेन गुड्स। तो इन तीनों वस्तुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि आप इनको समझें, आप गिफेन गुड्स से संबंधित जो गिफेन पैराडॉक्स का जो वीडियो है वो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और उससे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि श्रेष्ठ वस्तुएं, सुपेरियर गुड्स, इन्फेरियर गुड्स, निकृष्ट वस्तुएं एंड गिफेन गुड्स, इसको समझने के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। एंड नंबर फर्स्ट है इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। हम किसे कहेंगे या आय प्रभाव क्या होता है? तो जब वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, उपभोक्ता की जो है वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, और स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर जो मांग में परिवर्तन होगा तो उसे ही हम कहते हैं इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव। अन्य बातों के स्थिर रहने पर, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु के मांग में परिवर्तन होता है तो इसे ही हम आय प्रभाव कहते हैं या इनकम इफेक्ट कहते हैं। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव, जिसे तो जब दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है तब उपभोक्ता महंगी वस्तु को कम कीमत वाली वस्तु से प्रतिस्थापित करता है। तो इसे ही हम स्थानापन्न प्रभाव या सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहते हैं। महंगी वस्तु को कम कीमत वाली वस्तु से प्रतिस्थापन करता है तो इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जैसे घी और डालडा, तो डालडा का अगर कीमत कम हो जाए तो क्या करेगा? उपभोक्ता कीमत कम होने पर भी उसके मांग को नहीं बढ़ाएगा और यहाँ पर जो रियल इनकम में उसका ग्रोथ हुआ है उसके कारण वो घी को ज़्यादा खरीदेगा। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन को प्रभाव को समझ सकते हैं कि डालडा की कीमत कम होने पर घी का मांग बढ़ जाता है। तो यह एक अच्छा उदाहरण है प्रतिस्थापन प्रभाव का। तो अब हम चर्चा करेंगे कि श्रेष्ठ वस्तुएं क्या है, सुपेरियर गुड्स क्या है। तो कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, अर्थात ऐसे वस्तुओं के मांग आय में वृद्धि होने से बढ़ जाती है। तो ऐसे वस्तुओं को ही हम श्रेष्ठ वस्तुएं कहते हैं, सुपेरियर गुड्स कहते हैं। अब इस प्रकार की वस्तुएं विलासिता तथा आरामदायक वस्तुएं होती हैं, लग्जरियस गुड्स और कंफर्टेबल गुड्स होते हैं और इनकी मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। और इन वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग की जो लोच होगा वो अधिक क्या होगा? लोचदार होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सामान्य और या श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है, मतलब आय बढ़ने पर ऐसे वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है और आय घटने पर ऐसे वस्तुओं की मांग भी घटती है। तो जिसको आप आकृति या ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर आय के बढ़ने के साथ साथ मांग में भी, ऐसे वस्तुओं के मांग में भी वृद्धि हुई है। अब हम दूसरा देखेंगे, जो दूसरा प्रकार है वो है निकृष्ट वस्तुएं या निचले स्तर के वस्तुएं, या हम कहेंगे इसको इन्फेरियर गुड्स। तो इन्फेरियर गुड्स क्या है? तो निम्न वस्तुएं ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि के कारण घट जाती है, मतलब आय में यदि वृद्धि हो जाए तो इनकी मांग कम हो जाती है। तो ऐसे वस्तुओं को हम इन्फेरियर गुड्स या निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं। तो जिन निम्न वस्तुओं के लिए जो आय प्रभाव होगा वो ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव यहाँ पर ऋणात्मक होता है। इट मीन्स कि आय के बढ़ने पर मांग कम होगी और आय के घटने पर मांग
बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो पोजीशन है वो हमको निम्न जो स्तर के वस्तुओं के संदर्भ में दिखाई देता है। तो निम्न वस्तुओं में मांग का नियम क्रियाशील होता है। निम्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम क्रियाशील होता है। और मांग का नियम आपको पता होना चाहिए कि कम कीमत तो ज़्यादा मांग और ज़्यादा कीमत तो कम मांग। तो इन वस्तुओं पर या इन्फीरियर गुड्स पर मांग का नियम लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आय प्रभाव होगा वो प्रतिस्थापन प्रभाव से कमज़ोर होता है। अब आय प्रभाव क्या है और प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है वो शुरू में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कमज़ोर होता है एवं उपभोक्ता आय का छोटा भाग ऐसे वस्तुओं पर खर्च करता है। मतलब निम्न प्रकार के वस्तुएं कौन से वस्तुएं होंगे कि ऐसे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपने आय का कम हिस्सा खर्च करे या कम हिस्सा व्यय करे, और ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में आय में वृद्धि होने पर मांग कम हो जाए या आय में कमी होने पर मांग बढ़ जाए, तो ऐसे ही वस्तुओं को हम निचला स्तर का या निकृष्ट वस्तुएं या सुपेरियर इन्फीरियर गुड्स हम कहेंगे। जो थर्ड है वो है गिफेन गुड्स, या जिसको हम कहेंगे गिफेन वस्तुएं। तो गिफेन वस्तुओं में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही दिशा में कार्य नहीं करते और इन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि आप इससे पहले देखा था कि निम्न स्तर के वस्तुओं में कि मांग का नियम एप्लीकेबल होता है या निकृष्ट वस्तुओं में मांग का नियम लागू होता है। यहाँ पर गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा बलशाली होता है। मतलब आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा होगा। तो इसे ही हम गिफेन का विरोधाभास कहते हैं। इसे ही हम गिफेन का विरोधाभास कहते हैं। इस विरोधाभास का मुख्य कारण यह है कि उपभोक्ता अपने आय का बड़ा हिस्सा इन वस्तुओं को खरीदने में खर्च करता है। तो मतलब कि ऐसे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपने आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है, तो ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा बलशाली होगा और ऐसे वस्तुओं को ही हम गिफेन गुड्स कहेंगे या गिफेन वस्तुएं कहेंगे। तो इन वस्तुओं के संदर्भ में आप देख पाएंगे कि इनके कीमत कम होने पर भी इनके मांग नहीं बढ़ेगा, इनकी मांग और कम होगा। मतलब कीमत कम होने पर मांग भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इस तरीके से निकृष्ट वस्तुएं और गिफेन गुड्स में थोड़ा फर्क है। निकृष्ट वस्तुओं पर क्या होगा कि निकृष्ट वस्तुओं पर उपभोक्ता न कम आय का हिस्सा खर्च करता है और इसीलिए वहाँ पर आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कमज़ोर होने के कारण वहाँ मांग का नियम लागू होता है। जबकि गिफेन गुड्स में या गिफेन वस्तुओं में उपभोक्ता एक बड़ा आय का हिस्सा उन वस्तुओं पर खर्च करता है और यहाँ पर जो आय प्रभाव है वो प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा बलशाली होगा, ज़्यादा शक्तिशाली होगा और इसलिए यहाँ पर उस वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग भी कम हो जाती है और इस तरीके से हम मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि क्या है श्रेष्ठ वस्तुएं, क्या है निम्न स्तर के वस्तुएं और क्या है गिफेन गुड्स या गिफेन वस्तुएं। तो ये तीनों वस्तुओं के प्रकार, तीनों गुड्स के प्रकार, सुपेरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड गिफेन गुड्स को हमने देखा। दोस्तों, ये किसी भी एग्ज़ाम में ये जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ गिफेन गुड्स, व्हाट इज़ सुपेरियर गुड्स एंड व्हाट इज़ इन्फीरियर गुड्स। तो और भी वीडियो आपको देखना है तो चैनल पे आप बने रहिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।